नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डुमला तल्ला के एक खाली पड़े बंजर खेत में हूं और हम आज इसको आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक और नया खेत को चुन लिया है और मेरे पीछे हैं मेरा छोटा भाई श्रवण कुमार रावत सूबेदार, और जो घास काट रहे हैं। और अब हमने एक नई मशीन ले ली घास काटने की। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर घास काटने की मशीन हो गया, रोटावेटर हो गया, गुड़ाई का मशीन हो गया, क्योंकि यहाँ पर लेबर नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा अभियान गांव बचाओ के अंतर्गत हम अपने जितने भी बंजर खेत है सबको आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर हम हल्दी लगा रहे हैं, काली हल्दी लगा रहे हैं, इत्यादि चीज़ लगा रहे हैं। ये देखिए हमारा छोटा भाई सूबेदार श्रवण कुमार रावत ये मशीन चला रहे हैं, घास काटने वाली मशीन। ये कल हम नई खरीद कर लाए हैं काशीपुर से। कल सुबह हम गाड़ी में गए थे, काशीपुर से गए, स्पेशल खरीदना पड़ा क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चल रहा है। जो पूरा बंजर खेत है ये हमने इसको घास काटना पड़ेगा, पूरी तरह घास हटाएंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम इसको रोटावेटर से वो करेंगे, रोटावेटर से इसे हल लगाएंगे। यहाँ पे ये खाली खेत पड़ा है, ये हमारे बिल्कुल सड़क के नज़दीक में है। ये जो रोड है ये अभी नई बनी है। ये नीचे हमारी गाड़ी है, इसमें हम सब इंस्ट्रूमेंट लाते हैं। और ये जो रोड है ये भरोली डुमला बीरू खाल से लेकर के तल्ला डुमला होते हुए ये जो रोड है ये भरोली जाती है, मल्ली भरोली, तल्ली भरोली। तो यहीं पर ही हमारा एक खेत है। किसी टाइम इस खेत में बहुत अच्छी फसल होती थी, जब सब खेतों में यहाँ पर काम चलता था, पूरी कृषि का काम चलता था। तो इन खेतों में हम लोग आते रहते थे और ये खेत है ये बड़े काम के थे और इसमें अनाज हुआ करता था। अब क्योंकि हमारे पिताजी हैं वो गांव छोड़ के शहर की तरफ चले गए नौकरी की तलाश में, क्योंकि इन खेतों में इतनी उपज नहीं हो पाती थी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, तो हमें जाना पड़ा। हम दोबारा इस खेत को हम आबाद करेंगे। और ये देखिए कितनी घास उगाई है यहाँ पे, ये छोटे छोटे पेड़ भी हैं। यहीं पर मैंने आज से 4 साल पहले नींबू के पेड़ भी लगाए थे। कोशिश करी थी कि भाई इसको स्वरोजगार के रूप में अपनाया जाए, परंतु उस समय फिर लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन की वजह से हम लोग फिर यहाँ पर आ नहीं पाए। तो ये देखिए पूरा खाली पड़ा बंजर खेत है। ये नीचे और ऊपर इन दोनों खेतों पर हम लोग हल्दी लगा रहे हैं यहाँ पर। तो देखते हैं हमारी रंग कितनी मुहिम लाती है। तो साथियों यहाँ पर उत्तराखंड में बड़ी समस्या है लेबर की। यहाँ पे हम लोगों को लेबर नहीं मिल पा रहा है, और क्योंकि लोग अपने काम पे भी बहुत बिजी हैं। नेपाल के लोग भी हैं, वो भी अपने काम यहाँ पे जो लेबर के रूप में यहाँ काम करने आते हैं बाहर से, नेपाल के लोग वो भी बहुत बिजी रहते हैं। ये बिजी सीजन है इस समय, तो हमें फिर खुद करना पड़ रहा है यहाँ पे। ये देखिए रोटावेटर मशीन से अभी घास काटेंगे हम, घास पूरा खेत को साफ करेंगे। इसके बाद फिर हम रोटावेटर लाएंगे, इस पर चलाएंगे फावड़े से, फिर जितने भी घास की जो बड़ी बड़ी टहनियाँ है उसको काटेंगे। तो साथियों यदि हमें गांव बचाना है या यहाँ पे लोगों को पलायन रोकना है, उनको रोज़गार देना है, तो हमें ही आगे आना पड़ेगा। अपने एक एक खेत को इसी तरह से आबाद करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। नौकरी के भरोसे रोज़गार नहीं मिल सकता है। हमें स्वरोजगार के रूप में कृषि को अपनाना पड़ेगा, बागवानी को अपनाना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जिनको आराम से यहाँ पर लगाया जा सकता है। हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लेमन ग्रास हो गया, काली हल्दी हो गया, नींबू के पेड़ हो गए, कीवी प्लांट हो गए। तो इससे यहाँ पे काफ़ी लोगों को इनकम भी हो रही है और काफ़ी लोग लगा भी रहे हैं। अब हमें ही आगे आना पड़ेगा। कोई भी बाहर का आदमी है या जो हमारे गांव से बाहर का है वो यहाँ पे रोज़गार नहीं देगा। हमें खुद पहल करनी पड़ेगी, खुद ही
काम करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। यदि कुछ करेंगे तो उसमें रिजल्ट ये तो हाँ में आएगा, ये तो ना में आएगा। अगर कुछ नहीं करेंगे तो ना का रिजल्ट आएगा। तो कभी आदमी फेल नहीं होता है, आदमी की स्कीम फेल होती है। अब पास फेल तो चलता ही रहता है। मैंने पिछला एक जो मेरा प्रोजेक्ट था, उन दिनों मैं सर्विस में भी था, छुट्टियां कम मिलती थी, तो हमने उस समय नींबू लगाने का प्रोग्राम किया था। परंतु वो उस टाइम बीच में कोरोना भी आ गया, फिर हम लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं था खेती बाड़ी के बारे में, और हमारे पास इसके इंस्ट्रूमेंट भी थे। तो अब हम पूरा इंस्ट्रूमेंट के साथ कोशिश कर रहे हैं, पूरे अपना जो सज्जो सामान है कृषि के, इनको लाया जाए और इनको यहाँ पे लगाया जाए। और किसी तरह से पहले अपने खेतों को, जितनी भी हमारे बंजर खेत हैं जो कि हमारी पहुँच में है, जो कि गांव के आसपास में है, सड़क के आसपास में है, उनको आबाद किया जाए। और उनको उन पर मैं एक ही प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, सिर्फ हल्दी और काली हल्दी, इन्हीं पे ही किया जाए। तो आज हम इस खेत पे पहुँचे हैं जो कि बिल्कुल बंजर है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास उगाई है। वो सामने हमारा छोटा भाई सूबेदार सरवण कुमार रावत घास काट रहे हैं। ये देखो आप सुबह से बोल रहे हैं, घास से काफ़ी अच्छी काट ली है। कल हमने नई मशीन खरीदी थी। लगे हुए हैं हमारे छोटे भाई सरवण कुमार रावत। ये देखिए छोटे भाई सरवण कुमार रावत लगे हुए हैं, सूबेदार साहब। तो हम लोग कल काशीपुर गए थे, गाड़ी में सुबह 5 बजे निकल गए थे और शाम को फिर 7 बजे ही आ पाए। दिन भर गाड़ी चलाते रहे, जब काम करना है तो फिर पीछे क्या हटना। तो हमारी मुहिम देखिए कितना रंग लाती है, और हम इससे लोग आते हैं, कोशिश करेंगे पूरी कि इसमें हमें कोशिश पूरी करेंगे कि हमें इसमें सफलता मिले। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंजर खेतों को आबाद करेंगे और लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि भैया अपने इन खाली पड़े खेतों को आबाद करो। ये हमारे दादा परदादाओं ने बड़ी मेहनत से बनाए हुए हैं, और हम लोग ऐसे ही इनको छोड़ रहे हैं। तो हमें दोबारा इनको उपजाऊ बनाना पड़ेगा। अभी भाई यही मेहनत करनी है। बाकी बने बनाए खेत हैं, हमारी ये प्रॉपर्टीज़ है, हमारी संपत्तियां हैं। हमारे दादा परदादाओं ने इन्हीं खेतों पर अपने बड़े बड़े परिवार पाले थे, क्योंकि उस समय कृषि, पशुपालन और जंगल पर हमारी उत्तराखंड की ग्रामीण व्यवस्था की अर्थव्यवस्था वो टिकी हुई थी, और सारा कुछ इन खेतों पर, इन जंगलों पर और इन पशुपालनों पर ही हम निर्भर थे। परंतु समय के साथ हम लोगों को मतलब ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ या फलोत्पादन की तरफ, बागवानी की तरफ नहीं कन्वर्ट किया गया। नए नए जो औजार नहीं दिए गए, इसकी वजह से हम लोग फिर रोज़गार की तलाश में, हमारे माँ बाप हैं वो शहर की तरफ चले गए और हम भी शहर में ही रह गए। तो अब मैं रिटायरमेंट के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कुछ करना चाहिए गांव में अपने, ताकि यहाँ पर हम बंजर खेत को आबाद कर सकें। तो यदि आपको हमारी है मुहिम पसंद आए, हमारा यह जो जज्बा पसंद आए, तो हमें ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।